नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगे होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आप लोगों की डिमांड पर जो है हम आज जो है रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। और रीजनिंग की शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है भूगोल की कक्षाएँ बंद हो जाएंगे। भूगोल की कक्षाएँ निरंतर आपके पास पहुँचती रहेंगी। भूगोल में तो हम निरंतरता नहीं ला पाए, लेकिन रीजनिंग में जो हम कोशिश करेंगे निरंतर वीडियो आपके पास जो है पहुँचते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे अपने टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं। तो रीजनिंग के अंतर्गत जो हम सबसे पहले कैलेंडर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो कैलेंडर को समझने से पहले जो हम कैलेंडर का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। कैलेंडर का इतिहास क्या। तो समानतः ऐसा कहा जाता है कि पहली बार जो है जूलियस सीजर ने इसको जो है वैज्ञानिक तरीके से बनाने का प्रयास किया था। और जूलियस के नाम पे जुलाई महीना और अगस्तस के नाम पे जो है अगस्त महीने का नाम रखा गया था। बाद में एक पोप थे जॉन पॉल द्वितीय ग्रेगरी, इन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट करवाए, बदलाव करवाए और समय के साथ चरणबद्ध तरीके से बदलता हुआ कैलेंडर आज हमारे और आपके सामने है। कैलेंडर को जो है हम इंटरनेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर इत्यादि नामों से भी जानते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैलेंडर का एक संक्षिप्त इतिहास। मोटे मोटे भाषा में इतिहास से कोई क्वेश्चन ना आएगा, लेकिन एक समान जानकारी के लिए जो है इसको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सभी लोग जानेंगे, लेकिन लोगों से भीड़ से थोड़ा सा हट के चलना है तो थोड़ी सी हट के जानकारी भी चाहिए। तो जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। तो बाकी हम कैलेंडर की बातें करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कैलेंडर जो हमारा आज कितने साल पुराना है। तो आज तारीख कितनी हो जा रही है, 17/5/2024। 17/5/2024 आज यही डेट है। तो इसके हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि जो हमारा कैलेंडर है 17 दिन 5 महीना 2024 साल पुराना है। जाहिर सी बात है, इतना पुराना है तो कभी ना कभी तो हमारा कैलेंडर जीरो रहा होगा। कैलेंडर जीरो रहा होगा। और जीरो से पहले के समय को क्या बोलते हैं, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम BC। और जीरो के बाद के समय को हम क्या बोलते हैं, AD। पढ़े हैं तो इसका नाम फुल फॉर्म बता दीजिए। तो BC का फुल फॉर्म हो जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के वर्ष। और AD का फुल फॉर्म हो जाता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के वर्ष में। तो ये तो हमारा ये इसका। और बाकी कैलेंडर में क्या होता है, तो कैलेंडर में हमारे वर्ष होते हैं, महीने होते हैं, दिन होते हैं। तो वर्ष कैसे बनते हैं, महीने कैसे बनते हैं, दिन कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप ईयर, अधिवर्ष। हिंदी में उसको अधिवर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और अपने अक्ष पे घूमते हुए जो है सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम लेती है तो उसको हम बोलते हैं एक दिन। एक दिन का मतलब 24 घंटे। और लेकिन एक्चुअली जो है पृथ्वी जो है 24 घंटे में नहीं घूमती है, वो घूमती है 23 घंटे 56 मिनट। लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए जो हम इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 24 आवर्स ले लेते हैं। और अपने अक्ष पे घूमते हुए जो सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों जब चक्कर लगाती है तो कितने दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, 365 दिन में। लेकिन वही 4 साल बाद जो है 366 हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये है कि 365 भी सही नहीं है, 366 भी सही नहीं है, दोनों के बीच का समय है, तभी तो 4 साल में जाकर 366 हो जा रहा है। तो एक्चुअली पृथ्वी जो हमारा चक्कर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो यही जो 5 घंटे 48 मिनट हुए तो 4 साल में बढ़ करके जो है लगभग एक दिन के बराबर हो जाते हैं। तो वही 4 साल में जो है हमारा जो है एक फरवरी जो है एक दिन की बढ़ जाती है, फरवरी 29 की हो जाती है। तो 4 साल बाद जो है हमारा लीप ईयर हो जाता है, अधिवर्ष हो जाता है। तो ये मैं समझाने का प्रयास किया। तो वर्ष समझ गए आप लोग,
सामान्य वर्ष और लीप ईयर अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी जो है हमारी 28 की होगी, लीप ईयर में फरवरी जो है हमारी 29 की होगी। और कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है, तो इसके लिए हमारे बचपन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये, जो ऊपर आ जाएगा 31 का, जो नीचे आ जाएगा 30 का, और फरवरी जो है हमारी 28-29 की होती रहती है। अब कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर जो है सामान्य वर्ष है, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि हम इसी साल को चेक करें, 2024 लीप ईयर है कि मतलब सामान्य वर्ष है, तो 2024 में हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे 2024 में, तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा लास्ट। तो यानी कि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पे जो है शेषफल 0 बचता है या भाग पूरी तरह से चली जाती है, तो जो है लीप ईयर होता है। और कुछ शेषफल बच जाता है या भाग पूरी तरह से नहीं जाती है, तो जो हमारा सामान्य वर्ष होता है। तो इस तरह से जो है हम चेक कर लेते हैं कौन सा वर्ष जो है सामान्य वर्ष है और कौन सा वर्ष जो है अधिवर्ष है, लीप ईयर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है कुछ कोड वगैरह होते हैं, कैलेंडर को आसानी से समझने के लिए कुछ कोड हमको याद करने पड़ते हैं, तो हम कोड से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम जो है कोड को लिखते हैं। यहाँ पे महीने कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं। जनवरी को जे, फरवरी को एफ, मार्च को मैंने एम में, अप्रैल को ए, मई को एम, जून को जे, जुलाई को जे यू, अगस्त को ए, सितंबर को एस, अक्टूबर को ओ, नवंबर को एन और दिसंबर को डी। ये मैंने लिख दिया। और इसके कोड होते हैं, 12 महीने हैं तो इसकी शुरुआत हम 12 के स्क्वायर से कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 और फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा 025, फिर 036 और 146। कोड हमारे कितने हो गए, 144, 025, 036, 146। एक बार और देख लिए कोड क्या है, 144, 025, 036, 146। जिस महीने का जो कोड है मैंने उसको नीचे लिखा हुआ है। तो कोड 144, 025, 036, 146। लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर हो जाएगा तो फरवरी एक दिन अधिक हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। तो हम इसमें से 4 में से 1 घटा देंगे, 3। और फरवरी के पहले जनवरी आता है तो इसमें से भी हम 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0। और बाकी जो है सेम हो जाएंगे। यानी कि समान वर्ष रहेगा तो हमारा कोड हो जाएगा 144, 025, 036, 146। और लीप वर्ष रहेगा तो हमारा कोड हो जाएगा 03, 034, 025, 036, 146। ये हमारे कोड हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि वर्ष के किस महीने के कैलेंडर जो है समान होते हैं। यानी कि जो कैलेंडर इस महीने का है सेम वही दिन और किस महीने में पड़ेगा। तो जिस महीने के हमारे कोड समान है ना, तो उसके कैलेंडर भी समान होंगे। यानी कि अगर फरवरी का हमारा कोड 4 है तो फरवरी में अगर 4 तारीख को सोमवार है तो मार्च में भी हमारे 4 तारीख को सोमवार होगा और नवंबर में भी 4 तारीख को सोमवार होगा। सितंबर का कोड भी 6 है, दिसंबर का कोड भी 6 है। तो सितंबर महीने में अगर 10 तारीख को रविवार है तो दिसंबर महीने में भी 10 तारीख को रविवार होगा। जनवरी का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है। तो जनवरी में अगर जो है हमारा 15 तारीख को मंगलवार है तो अक्टूबर में भी 15 तारीख को मंगलवार होगा। तो जिस महीने के कोड बराबर सेम है तो उस महीने के कैलेंडर भी सेम होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा आसानी से, बिल्कुल कोड याद करने से। अब हम दिन का कोड देख लेते हैं। तो दिन का कोड क्या होता है, दिन कितने होते हैं, तो 7 दिन होते हैं।
कैलेंडर में दिन की शुरुआत संडे से होती है। अब हम लोग के आम जीवन में संडे को छुट्टी होती है, तो हम लोग अपनी शुरुआत जो है मंडे से मानते हैं, लेकिन कैलेंडर में दिन की शुरुआत जो है संडे से होती है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और इसका कोड, तो संडे पहला दिन है तो 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, 4, 5, 6 और ये 7। सैटरडे के बाद फिर ये रिपीट हो जाता है, तो हम सैटरडे को 0 भी लिख सकते हैं। संडे का 1 हो जाइए और सैटरडे जो है हमारा 7 भी, फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट हो जाता है, तो वहाँ पे हम 0 भी लिख देते हैं। यानी कि सैटरडे के 2 कोड हो जाएंगे, 7 और 0। तो ये हो गया कोड। क्या हो गया हमारा 144, 025, 036, 146। और हफ्ते के कोड क्या हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 0, 7 और 0 सैटरडे के। तो बस इतनी ही बातें आपको याद करनी पड़ती हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम कर लेते हैं जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो किस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947। लीप ईयर चेक करने के लिए हम बता दिए हैं, वर्ष में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे अगर भाग पूरी तरह से चल जाएगी तो लीप ईयर, पूरी तरह से नहीं जाएगी तो सामान्य वर्ष। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि भारत किस दिन आज़ाद हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो दिनांक है, दिनांक ले लेंगे हम। दिनांक क्या है, तो 15। फिर माह का कोड ले लेते हैं कि उस महीने का कौन सा कोड है। तो माह का कोड हमारा क्या हो जाएगा, अगस्त। अगस्त महीने का कोड क्या है, 3। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लेंगे, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक लेंगे वर्ष के, वर्ष के अंतिम 2 अंक। तो 2 अंक क्या है, 47। हमको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर भागफल, यानी कि 4 से भाग देने पर भागफल। तो 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब भागफल तो पता ही होगा ना, नहीं पता है तो देख लीजिए। 47 में हम 4 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 1, ये 4, ये 0, ये 7 बच गया। तो ये 11 1 बार में और जाएगा, तो ये 4 और यहाँ पे जो है हमारा 3 बच जाए। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम भागफल बोलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है हम इसको शेषफल बोलते हैं। तो हमको जो है भागफल लेना होता है, तो हमने यहाँ पे भागफल जो है हमारा 11, मैंने जो है 11 लिख लिया। अब इसके बाद जो है इन सबको जो है हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 7 3 10 5 15 1 16, या ऊपर से जोड़ लीजिए तो 5 3 8 8 7 15 15 1 16 को यहाँ पे 6 और 1 4 5 5 1 6 6 1 7, यहाँ जोड़ने पे क्या आ गया 76। 76 यहाँ 76 आ गया। अब इसमें जो हम 7 से भाग दे देंगे। अब दिन निकालना है, तो दिन निकालना, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से भाग देंगे। 7 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये एक बार में जाएगा, ये कट जाएगा 6। अब भाग नहीं जाएगा, यानी कि 6 जो है हमारा शेषफल बचा। और 6 जो हमारा किस दिन का कोड है, तो फ्राइडे का। अरे 6 जो है फ्राइडे ही है ना, संडे मंडे देख लीजिए, तो फ्राइडे जो है 6 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 6 बचा, तो जो कोड है हमारा 6 है, तो फ्राइडे हो गया। यानी कि हमारा देश जो है कब आज़ाद हुआ था, फ्राइडे को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था और कैसे निकालते हैं, तो ये पूरा रिजल्ट आपके सामने है। कैसे निकालते हैं मैंने निकाल के दिखा दिया कैसे होता है। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं किस डेट को कौन सा दिन था। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए।
एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 5/3/1921। क्या है? 5/3/1921। देखते हैं कि 5/3/1921 को कौन सा दिन था। निकालिए आप लोग। सबसे पहले हम क्या लेंगे? दिनांक लेंगे। तो दिनांक क्या, डेट क्या है? तो 05। महीने का कोड क्या है? तो मार्च। मार्च का कोड क्या है? 4। वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक 21, 21। 4 से भाग देने पे भागफल, तो 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 05। फिर जो है सबको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 4 9 1 10, 10 5 15, 5 1 बचा और 2 1 3। ये होगा हमारा 35। अब दिन निकालना है। 35 में हम 7 से भाग दे देंगे तो ये 5 बार जाएगा। 5 बार में ये जो है पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। अब 0 किस हफ्ते का किस दिन का कोड है? तो 0 जो है हमारा शनिवार का कोड है। यानी कि 5 मार्च 1921 को कौन सा दिन था? तो शनिवार था। समझ में आ रहा होगा आसानी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5/10/1963। 5/10/1963। 5/10/1963। देखते हैं कि 5 अक्टूबर 1963 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम वही डेट ले लेंगे। डेट क्या है? 05। कोड क्या है? महीने का कोड तो अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 1। वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक 63। अब 4 से भाग देंगे तो 63 में 4 से भाग देंगे तो 15 चौक को 60, 15 बार में जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे तो 5 1 6, 6 3 9, 9 5 14, यहाँ पे 4 1 बचा, 6 1 7, 7 1 8, 84 होगा। अब 84 में हम 7 से भाग दे देंगे तो ये होगा हमारा 1, तो ये होगा 7 1 4 2 और ये जो है 0। यानी कि इस दिन भी हमारा कौन सा दिन है? तो शनिवार है। 3 क्वेश्चन लगा करके आपके सामने सॉल्व करके मैंने इसको बता दिया। कोड बस आप याद रखिएगा। कोड क्या है? 144 025 036 146। 144 025 036 146 ये हमारा कोड होता है। बस इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। एक जो है हम जनवरी महीने का लेकर देख लेते हैं। लीप ईयर और जनवरी महीने का लेकर देख लेते हैं कि उस दिन क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन, फिर जो है आज की क्लास ओवर कर देंगे। लेते हैं 2। हाँ, एक चीज़ हो, अगर कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, जैसे 1800, 1900, 2000, तो इसको चेक करने के लिए हम 4 से भाग नहीं देंगे। कोई शताब्दी वर्ष आ जाए उसको चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। तो यहाँ पे हम कोई अगर शताब्दी वर्ष आ जाए तो उसको चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? तो 2 अप्रैल 1901, 2 अप्रैल 2/4/1901। इसमें जो हमको भाग देना, इस चेक करना है कि 2 अप्रैल 1901 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम डेट ले लेंगे। तो डेट क्या है?
और ये लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें जो है माह का कोड ले लेंगे। तो अप्रैल महीने का कोड क्या है, तो 0। अंतिम 2 अंक ले लेंगे, तो अंतिम 2 अंक हमारा क्या है, 1। अब इसमें जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0 0। ठीक ना, भाग जाता तो जो भागफल आता हम वो लिखते, भाग नहीं जा रहा है तो इसको हम 0 0 लिख देंगे। तो फिर अब जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 0 3, 2 1 3, और ये 0 0 है, तो ये जो है हमारा 0 0 हो गया। अब इसमें भी हम 7 से भाग देंगे, 0 3 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो हम इसी को शेषफल मान लेते हैं, इसी को शेषफल मान लेंगे। तो इसी को शेषफल मान लेंगे, तो 3 को किसका कोड होता है, तो 3 जो है मंगलवार का कोड होता है। तो इस दिन जो क्या हो गया, मंगलवार हो गया। यानी कि ये वर्ष अगर 4 से छोटा रहेगा तो इसके लिए 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये 0 0। और अगर हमारे जोड़ने पे जो है अगर 7 से कम आ रहा है तो हम 7 से भाग नहीं देंगे, उसको भी जो शेषफल रहेगा उसी को हम आंसर मान लेंगे। तो ये जो मैंने इस तरह से भी आपको करके दिखा दिया। तो ये होगा हमारा कैलेंडर। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन एक दिन का क्लास और बचा है, बाकी क्वेश्चन भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को LSS ज़रूर करिएगा, LSS मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।